नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बारे में। ये तो आप सबको पता ही है कि कभी सचिन पायलट से फारूक अब्दुल्ला को लेकर कहा जाता है कि उनका रिश्ता इतना बिगड़ा हुआ था कि उन्हें सुधार पाना नामुमकिन जैसा था। आज हम आपको बताएंगे अपने दामाद सचिन पायलट से कितनी नफरत करते थे कभी फारूक अब्दुल्ला। अब दोनों सचिन और सारा का तलाक तो हो चुका है, लेकिन उनके तलाक के बाद उनके अतीत के कई पन्ने पलट रहे हैं रिश्ते से जुड़े। जी हाँ, सबको पता है कि सचिन और सारा की शादी किस तरह हुई थी। दोनों की अगर बात करें तो आज एक बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताना चाहेंगे। सारा और सचिन के तलाक होने की चर्चाएं 2014 में भी हुई थी, लेकिन पायलट ने इन खबरों को तब खारिज किया था। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि सारा अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, सचिन के साथ 2004 में उन्होंने शादी की थी। तो दोनों की शादी जो है सो लव मैरिज थी। एक दूसरे को पसंद कर इन्होंने शादी रचाया था। परिवार की रजामंदी मिले बिना ही इन दोनों ने शादी की थी। बता दें, दोनों की मुलाकात लंदन में हुई थी। उसके बाद दोनों 2-3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए एक दूसरे को जानकर इन्होंने एक दूसरे को समय देकर एक दूसरे को अपनाने का फैसला लिया था। उस वक्त व्हाट्सएप और एंड्रॉयड वाला ज़माना तो था नहीं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, सारा ने जब सचिन के साथ शादी करने का फैसला लिया था तो सारा के परिवार वाले, उनके पिता फारूक बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थे। जी हाँ, फारूक नहीं चाहते थे कि उनकी लाडली बेटी सारा किसी हिंदू लड़के के साथ शादी करे, ऐसे एक परिवार में शादी करे जिसमें उनके होने वाले दामाद का राजनीति से भी रिश्ता ना हो, जिनका परिवार उनके परिवार से बिल्कुल अलग हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि दोनों के बीच बातचीत जारी थी और शादी तक बात पहुंचती, इसका अंदाज़ा फारूक को नहीं था। ज़रूर फारूक का परिवार जानता था सचिन को और सचिन का परिवार जानता था सारा को। फारूक अब्दुल्ला सचिन को पहले से जानते थे क्योंकि उनके पिता राजेश पायलट राजनीति से काफ़ी पुराना रिश्ता रखते थे। कांग्रेस से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। राजीव गांधी और राजेश पायलट की राजनीति एक समय काफ़ी चर्चा में रहती थी, इसलिए फारूक भी उस ज़माने में राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बड़े अनुभव को हासिल कर चुके थे और उन्होंने राजेश पायलट को राजनीति करते हुए अपनी आंखों से देखा था बेहतरीन। लेकिन फारूक राजनीतिक मायने में भी एक दल के साथ नहीं थे, ना तो कांग्रेस के साथ थे और ना ही फारूक अब्दुल्ला ने राजेश से कभी निजी रिश्ता रखा। इसलिए पारिवारिक रिश्ता फारूक का सचिन के परिवार के साथ था नहीं। ये भी कारण एक था कि कहीं ना कहीं सारा का एकदम से अचानक से सचिन के साथ जीवन बताने का फैसला लेना फारूक को अंदर से हैरान कर गया था। जी हाँ, और जब परिवार को मनाने की लाख कोशिश की सारा ने, तो फारूक अब्दुल्ला सचिन को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। 2 से 3 साल तक सचिन ने भी फारूक अब्दुल्ला अपने होने वाले ससुर को मनाने का पूरा प्रयास किया था। सारा ने इस बारे में सिमी ग्रेवाल के शो रेजिडेंसीज विद सिमी ग्रेवाल में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमने 2 से 3 साल का समय दिया था, परिवार को बहुत मनाने का प्रयास किया, सचिन को उनके पिता अपना ले, इस बात का वो इंतज़ार करती रही, वो दिन का इंतज़ार करती रही जब फारूक सचिन को अपने दामाद के रूप में स्वीकारने के लिए अपना मन वो मान ले, अपने मन को समझा ले। लेकिन फारूक किसी भी हाल में सचिन को अपना दामाद बनाने के लिए राज़ी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि सारा और सचिन एक हो। इसके कारण आखिर में सारा और सचिन ने लंबे इंतज़ार के बाद एक दूसरे के साथ शादी का फैसला ले ही लिया, परिवार की मर्जी के बिना। जी हाँ, फारूक और उनका पूरा परिवार सचिन और सारा की शादी का बहिष्कार कर गया था। सचिन और सारा की शादी में शामिल नहीं हुआ था। अपने दामाद का स्वागत तो क्या, फारूक ने उनसे बात तक नहीं की थी। जब सारा और सचिन की शादी हो गई थी तो फारूक इतने गुस्सा थे, इतना ज़्यादा वो इस शादी के खिलाफ थे, इतने नाराज़ थे कि उन्होंने सचिन को एक
बार भी घर नहीं बुलाया। सारा अपनी बेटी से भी बातचीत रखी लेकिन सचिन से बातचीत नहीं की थी। ऐसे में अपने अपने परिवार को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताने के बावजूद जब परिवार का समर्थन हासिल नहीं कर पाए थे सचिन और सारा, तब बात की जाए तो इसके पीछे का सिर्फ कारण अलग अलग धर्म ही था, जिस कारण फारूक अपनी बेटी को हिंदू धर्म के परिवार में नहीं भेजना चाहते थे। ऐसे में आपको बता दें, फारूक ने खुद भी, जैसा कि आप जानते ही हैं, फारूक ने खुद भी ईसाई लड़की से शादी की। इतना ही नहीं, उनकी माँ भी एक ईसाई थी। बावजूद इसके उन्होंने कभी सचिन को अपना दामाद स्वीकारने के लिए मन से खुद को नहीं समझाया था। सचिन को मन से उन्होंने अपना दामाद काफ़ी समय तक नहीं स्वीकारा था। फारूक के मन में सचिन को लेकर इतनी नफरत थी। सचिन की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला की पत्नी मौली अब्दुल्ला जो ईसाई थी, उनके बारे में बात करें तो सबको पता ही है कि वो तो राज़ी थे लेकिन फारूक ही राज़ी नहीं थे। ऐसे में सारा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था शादी के बाद भी परिवार को समझाना। लेकिन जब सचिन ने शादी के बाद राजनीति में एंट्री की, बहुत छोटी उम्र में जब सचिन पायलट ने सांसद बनने का अपना सपना पूरा किया, जब वो राजनीति से जुड़े तो उनकी ये मैच्योरिटी और उनका ये समझदारी वाला फैसला, राजनीति में उतरने का फैसला कहीं ना कहीं फारूक को भी ये सोचने के लिए मजबूर कर गया कि उन्हीं की तरह विचारों वाले सचिन पायलट भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हैं। फारूक की तरह ही सचिन पायलट जो है सो राजनीति में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, सचिन के परिवार में भले ही कल्चर हिंदू के हिसाब से रहा हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ये देखा कि शादी के इतने सालों में सारा भी खुश है, तो उन्होंने किसी तरह खुद को समझाया और तब वो सचिन से मिलने आए। तब वो सचिन से मिले, सचिन को उन्होंने दामाद स्वीकार किया। हालांकि जब सचिन और सारा का तलाक हो चुका है तो ये बात आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। सचिन और सारा के तलाक से सचिन के खिलाफ भले ही फारूक ने एक शब्द भी गलत ना कहा हो, लेकिन जिस शादी के खिलाफ शुरू से सारा और सचिन के खिलाफ शुरू से जो फारूक अब्दुल्ला थे, उनके लिए सचिन और सारा के तलाक के बाद बोलने के कई वजह उन्हें मिल गए हैं। खासकर सारा अब्दुल्ला को, जिन्होंने उनकी एक नहीं सुनी थी जब सचिन के प्यार में वो पड़ी थी, और उन्होंने इसलिए अपने परिवार को छोड़कर सचिन की मां की मौजूदगी में मंदिर में जाकर पूर्ण रूप से शादी रचाई थी। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट। इसके अलावा आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सचिन पायलट और अगर बात करें सारा पायलट के बारे में, तो सारा पायलट जब सचिन के साथ शादीशुदा ज़िंदगी में थी, उन्होंने बताया था कि अपने परिवार को मनाने के लिए वो अपने पिता के सामने खूब आंसू बहाती थी, फूट फूट कर रोई थी। परिवार की नफरत झेलना, आलोचनाएं झेलना और एक नए जीवन की शुरुआत करते वक्त परिवार का साथ हासिल न करना उनके लिए काफ़ी तकलीफ भरा था। लेकिन सचिन का सपोर्ट, सचिन का समर्थन और सचिन का विश्वास था, जिसके कारण वो इस फैसले के बाद कभी भी इस फैसले के लिए पछताती नज़र नहीं आई थी। हालांकि अब सारा फिर से सारा पायलट से सारा अब्दुल्ला हो चुकी है। उन्होंने सचिन से तलाक ले लिया है और सचिन के पास उनके दोनों ही बेटों की जिम्मेदारियां हैं। हालांकि सचिन को ही सिर्फ कस्टडी मिली है बेटों को रखने की, इस पर अभी तक क्लियरिफिकेशन सचिन ने नहीं दिया। और फारूक की बात करें तो फारूक अपनी बेटी के इस फैसले के समर्थन में ही हैं।